तो अपन सीधे अपने घर के अंदर आए हैं और ये एवरेज क्या चल रहा है ऊपर को हटाना पड़ेगा मेरे को, रुकना। ठीक है, अब वो नहीं आ रहा। तो अपन अपने घर के अंदर आए हैं और अगर आपको कोई चेंजेस लगे तो सॉरी, मैंने ऑफ कैमरा बहुत खेला था इसको, लेकिन अब फिर मैंने एग्ज़ाम आ गए थे मेरे, अभी भी चल रहे मेरे एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम आ गए थे तो मैं बहुत टाइम से खेला नहीं है माइनक्राफ्ट को। थोड़ा सा अलग लगे तो माफ़ करना उसके लिए, और मेरे को ये सबको काटना पड़ेगा, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मेरा घर हमेशा की तरह अच्छा ही लग रहा है, हमेशा ही अच्छा लगता है मेरा घर। बस थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगता है कि इतनी सारी बुशेज़ हैं, लेकिन ठीक है, अंदर आके अच्छा ही लगता है सब कुछ। तो मैंने कुछ टाइम पहले इसके बहुत बड़े प्लान बनाए थे इस वर्ल्ड के लिए। ऑलमोस्ट मैंने गिव अप कर दिया था सीरीज़ पे क्योंकि मैं डिमोटिवेट फील हो रहा था और उसको इग्नोर करने में कुछ कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन भी नहीं करी है वो सब, तो फिर मैंने उसको हटा दिया सब कुछ। वो आपको बाद में पता चल जाएगा क्या है वो। तो मैं कुछ रिकॉर्ड करने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने किया नहीं बहुत टाइम से, फिर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने लगा। तो अब मैं फाइनली वापस माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। तो बहुत बड़े प्लान्स हैं मेरे पास इस सीरीज़ के लिए और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सीरीज़ की। अनाउंसमेंट ये है कि ये सीरीज़ लिमिटेड टाइम तक ही चलेगी। जैसे कि मेरा एक प्लान है, मेरे को अपने बेस एरिया को पूरे वॉल से कवर करना है, और जितने मेरे प्लान है विंड मिल बनाने का, माइन बनाने का, और वो नेदर पोर्टल डेकोरेट करने का, फार्म लैंड बनाने का, वो सब करेंगे एरिया पे, और वॉल बना के सब कुछ बंद कर देंगे। एरिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पे बहुत बड़ी सी वॉल बनाएंगे, उस गड्ढे को अभी भी नहीं भरा मैंने, और इस जगह पे बहुत बड़ी सी वॉल बनाएंगे। अंदर अपने घर बनाएंगे विलेजर्स के, जैसे 3 अपने आज बनाऊंगा मैं, और फिर जैसे वहाँ पे और 3 बन जाएंगे, वहाँ पे और 3, वहाँ पे और 3, ये सब बनाएंगे अपन। और फिर उसको अपन एक वॉल में अंदर घुसेड़ देंगे, और अपने ओपी इंचेंटमेंट्स जितने भी फार्मर विलेजर जो भी हैं सब उसके अंदर भरे रहेंगे। वो एरिया कंप्लीट हो जाएगा, मैं ड्रैगन तो उसके पहले ही मार दूंगा, और फिर मैं सीरीज़ को बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि सीरीज़ ऐसी है कि लॉन्ग टर्म चल पाए ये सीरीज़। हाँ, अगर आगे जाके मेरे को और प्लान्स आ गए इस वर्ल्ड के बारे में तो ऑब्वियसली ये सीरीज़ और चलेगी। या अभी जितने मेरे प्लान्स हैं मैंने आपको अभी भी बता दिए। एक बड़ी सी वॉल वहाँ पे, एक बड़ी सी वॉल वहाँ पे गए यहाँ पे, और फिर एक ऐसी रोड कनेक्ट करेगी दोनों को। बस इतना ही प्लान अभी के लिए मेरे पास। आप जब अब समझ ही गए हैं कि मेरे प्लान्स क्या है इस सीरीज़ के लिए, तो अब अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो में अपना प्लान है कि अपन को एक विलेजर ब्रीडर बनाना है, और विलेजर ब्रीडर के साथ अपने लाइब्रेरियन के लिए घर बनाने हैं। जो जैसा मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा प्लान ऐसा है कि 3 विलेजर हाउसेस सब विलेजर टाइप्स के लिए, जैसे कि 3 लाइब्रेरियन के लिए, 3 फ्लेचर के लिए, और तीनों की तीनों हाउस अलग अलग स्टाइल में बनेंगे। जैसे अभी जो मैं बनाऊंगा आज विलेजर्स का, लाइब्रेरियंस का, वो होगा स्टोन हाउसेस, और फ्लेचर का होगा थोड़ा सा जैपनीज हाउसेस टाइप का कुछ बनाऊंगा मैं। तो ऐसे अलग अलग वो होंगे, पूरे स्टाइल्स होंगे बनाने के, हाउस बिल्ड के, इससे अच्छा लगेगा, वो थोड़ी वेरिएशन आएगी, और वो सब कुछ को अपने वॉल के अंदर घुसेड़ देंगे। तो ये मेरा प्लान है अभी तक के लिए। और मेरे को ज़ॉम्बी स्पॉनर के ऊपर भी कुछ बनाना पड़ेगा छोटा मोटा। और सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि अपनी जितनी डर्ट है मेरे पास सब लेता हूँ, गड्ढे को भरने चलते हैं। ओके। मेरे पास बहुत डर्ट है भाई, इतनी डर्ट कहाँ से आई, नहीं ठोस डर्ट है तो। और 2 ग्लास ब्लॉक, नहीं इतनी नहीं है अपने पास। कितनी है? 1 2 3 4 5 स्टैक डर्ट है अपने पास। उतनी ज़्यादा नहीं है, ये अभी के लिए काफ़ी होगी शायद से। देखते हैं, नीचे चलते हैं, अपने घोड़े को गड्ढे में डालते हैं, और फिर अपन उस गड्ढे को भरते हैं। और मेरा जो एडिटिंग स्टाइल होगा इस एपिसोड से लेके आगे पूरी सीरीज में बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि पिछले एपिसोड से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मैंने कुछ दिखाया नहीं आपको। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था अपने आप में कि मैंने क्या किया है, कैसी वीडियो बनाई है। तो इस बार अपन वैसी गलती नहीं करेंगे और थोड़ी सी अच्छी वीडियो बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे माइनक्राफ्ट को। पिछली बार मैं इन्जॉय भी नहीं कर पाया था, पिछले एपिसोड में बहुत बोर हो गया था मैं। तो एक काम करते हैं, गड्ढे को कौन से लेवल पे भरें? मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, हाँ। तो क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा वो होगा ना, अगर ज़्यादा गड्ढा टाइप कर दिया मैं तो अलग लगेगा वो। एक काम करते हैं, इस लेवल से भरेंगे अपन इस गड्ढे को पूरे को। एक स्टैक डर्ट ख़त्म भी हो गई, वाह। मैं पता नहीं इसमें कितनी स्टैक डर्ट लगेगी, और मेरी जितनी शवल जैसी है अभी बिना इंचेंटमेंट्स के, मेरे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। एक काम करते हैं, इसमें अपनी जितनी डर्ट इन्वेंट्री में अभी मैं पहले वो सारी लगा देता हूँ। उसके बाद अपन अपने जितने टूल्स बचे हैं, एक स्वॉर्ड, एक एक्स, एक शवल, एक बो, इन सबको अपन इंचेंट कर देंगे। जैसे जैसे इंचेंटमेंट आए भी ठीक है। हाँ, अगर बेन ऑफ ऑर्थ्रोपोड जैसे कुछ आए तो मैं ऑब्वियसली उसको रीरोल करूँगा, लेकिन अगर जैसे एफिशिएंसी हो वो सब मिल जाए तो मुझसे खुश हो जाऊँगा, और मैं शांति से उससे अपना काम करना चालू करूँगा, क्योंकि बिना इंचेंटमेंट्स के ये गड्ढा नहीं भरने वाला।
तो शवल में एफिशिएंसी अनब्रेकिंग तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। फॉर्च्यून 3 मिल जाए तो ठीक है, बाद में अपन वापस हटा सकते हैं उसको, लेकिन अभी के लिए एफिशिएंसी अनब्रेकिंग मेरा मेन वो होगा प्रायोरिटी। तो जल्दी से इसको भरते हैं और फिर अपन इंचेंटिंग एरिया में चलते हैं। और हाँ, मैं सारे अपने टूल्स पे इंचेंट करने के बाद उन पे एक बार मेंडिंग में लगा दूंगा जिससे टूटे ना बार बार। तो ये मेरा प्लान है अभी के लिए। अच्छे होने चाहिए इंचेंटमेंट, तो मैं ठीक ठाक इंचेंटमेंट ही लगाऊंगा, क्योंकि फिर बाद में तो मैं लाइब्रेरियन के सहारे पूरा अच्छे से इंचेंट लगा ही लूँगा अच्छे वाले उसमें। तो अभी के लिए जैसे मिल रहे हैं ठीक ही है, लेकिन बहुत गंदे नहीं होने चाहिए, बस इतनी शर्त है मेरी। क्योंकि जैसे मेरे पास इसमें पूरे में प्रोटेक्शन आ गई है लेगिंग्स को छोड़ के, लेगिंग्स को मैं एक बार वापस डिसइंचेंट करके इंचेंट करूँगा। 2 seconds later. मेरी सारी दर्द ख़त्म हो गई, बस इतना सा भरा। तो अब मैं समझ गया हूँ कि मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है इसको, और मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द चाहिए होगी अभी, लगभग 15 स्टैक के आसपास तो चाहिए होगी। तो मैं बिना इंचेंटमेंट्स के तो बिल्कुल नहीं करने वाला अपनी नॉर्मल शवल से इसको माइन। एक काम करते हैं, अपन अपनी शवल इंचेंट करते हैं, अपनी स्वॉर्ड भी इंचेंट कर देते हैं, अपनी एक्स भी इंचेंट कर देते हैं, अपनी बो भी इंचेंट कर देते हैं। तो कुछ गंदा होगा तो अपन उसको हटा लेंगे और फिर अपन वापस इंचेंट करेंगे। और फिर शवल पे तो एटलीस्ट मेंडिंग डालूंगा मैं, भले अभी बाकी तीनों पे ना डालूँ, शवल पे मेंडिंग तो डालनी पड़ेगी भाई। तो क्या मिल रहा है अपन को अपनी शवल पे? एफिशिएंसी 3 मिल रहा है, कुछ खास नहीं है। और स्वॉर्ड पे फायर एस्पेक्ट 2 बढ़िया, एफिशिएंसी 3, और इस पे अनब्रेकिंग 3। हाँ, तो कुछ खास दिखा नहीं मेरे को उनमें से, तीनों में से कुछ भी। मैं ट्राई कर सकता हूँ अपने बो को डालने का, लेकिन मेरे को रिस्क लग रहा है उसमें करने में। और इसमें क्या है, इसके अंदर का एक बुक है, बुक नहीं है अपने पास। ऊपर होगी ना बुक, एक बार बुक लेके आते हैं, उसमें भी देख लेते हैं बुक पे क्या मिल रहा है अपन के। तो इस पे क्या मिल रहा है मेरे को? शार्पनेस 3 मिल रही है, ले सकते हैं टेक्निकली, लेकिन एक काम करते हैं अपन, एक बढ़िया काम होगा ये करना कि अपन एक काम करते हैं, अपनी बुक पे क्या मिल रहा है, पियर्सिंग 1, एक ये लेते हैं, इसको रीइंचेंट करते हैं। ठीक है, अब सब कुछ चेंज होना चाहिए। तो अब मिल रहा है मेरे को इस पर स्माइट 4, इस पर अनब्रेकिंग 3, और इस पर भी अनब्रेकिंग 3 होगी। हाँ, और इस पर अनब्रेकिंग 3, ठीक है। तो अब मैं शवल पर अनब्रेकिंग 3 लगा सकता हूँ। काम करते हैं, जल्दी से एक्सपी कलेक्ट करते हैं, देखते हैं मैंने क्या मिलता है शवल पे। 2 seconds later. Meat back and topped it with water. I put this in the oven and braised it on low heat for 4 to 5 hours. फाइनली अपन 30 लेवल के हो चुके हैं, अपने पास लेवल 30 है, अपने पास अब अनब्रेकिंग 3 लगा सकते हैं। एफिशिएंसी 4 मिल गई, बहुत बढ़िया। इतना स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ। ठीक है, अपने पास अब अनब्रेकिंग 3 की शवल तो है, लेकिन अपने पास अभी एक मेंडिंग नहीं है, तो अपन एक मेंडिंग खरीदते हैं जल्दी से। पता नहीं कितने एमराल्ड्स की थी, मैं भूल गया, 20 एमराल्ड की थी शायद से। देखते हैं जितने की भी अपन खरीदते हैं उसको जल्दी से, अगर अपने पास एमराल्ड होते हैं तो। अपने पास 35 एमराल्ड होने चाहिए यार। अरे चाचा लड़के उठना, उठा ही नहीं भाई, ये तो आलसी आदमी। और अब मेरे पास एक ये भी है, इसको मेरे को इंचेंट कर देना चाहिए था। अब लेकिन मैं ऊपर आ चुका हूँ। तो मेरे पास एक मेंडिंग बुक पहले से पड़ी है, इसके लिए अच्छे मेरा उसके लिए होगी। इसको वापस डालते हैं, फिर एक नई बुक बनाते हैं और ये इसको ख़रीद लेते हैं। भाई उठना यार, क्या कर रहा है? उठ गया, उठाना पड़ा मेरे को उसको। तो एक मेंडिंग बुक दे भाई, और इसको वापस इसको बस। और अब इसमें शवल में अपन अपनी मेंडिंग लगा देते हैं, तब ये टूटेगी नहीं। अब जबकि मेरे पास इतनी अच्छी शवल है, एक ब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 4, मेंडिंग के साथ, एक काम करते हैं। हेलो, सॉरी, माफ़ कर दो। हाँ, तो एक काम करते हैं, कहीं अच्छी जगह जाते हैं, बहुत सारी डर्ट कलेक्ट करके लेके आते हैं। एक काम करते हैं, एक रैंडम सी जगह पे गड्ढा करते हैं, फिर यहाँ पे खोदना चालू कर देते हैं। ओ बाप रे, अरे बाप रे, वहाँ पे तो गड्ढा हो गया। नहीं, इसको कवर करना पड़ेगा वापस। अपन लोग गंदा नहीं कर सकते अपने लैंड को, आसपास के। अंदर का कौन देखने आएगा अपने ज़िंदगी में कभी भी। मेरे को 2 सेकंड में अभी मेरे पास इतनी सारी डर्ट आ गई। तो अपन जल्दी से बहुत सारी डर्ट माइन करते हैं, अपने गड्ढे को भरते हैं। मेरे हिसाब से इतनी सारी डर्ट काफ़ी होनी चाहिए, तो जल्दी से अपने गड्ढे पे चलते हैं, उसको भरना वापस चालू करते हैं। और फिर अपन अपने बाकी के टूल्स को भी एक बार इंचेंट करने की कोशिश करेंगे, अगर अच्छी इंचेंटमेंट मिले तो। वरना तो फिर अपन अपने विलेजर ब्रीडर पे काम करना चालू करेंगे। फाइनली लास्ट ब्लॉक भी लग चुका है, और पूरा ये एरिया भर चुका है अच्छे से डर्ट से। तो मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर थोड़ी सी लाइट लगा देता हूँ।
मैं खाना खाना भी भूल गया। तो अपने पास अब इतना फ्लैट एरिया तो क्यों ना उसको यूटिलाइज़ करें, यहाँ पे आज के 3 घर बनाए। तो आज के जो पहले 3 घर होंगे अपने पूरे विलेज के यहीं बनाएंगे, लाइब्रेरियंस के। स्टोन हाउस होंगे वो तीनों, स्टोन के बने होंगे ऊपर से नीचे तक हर जगह, रूफ वूफ छोड़ के। मेरे पास मैंने प्लान करके रखे मेरे को कैसे बनाने हैं, तो मैं उनको बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए अपन को इंचेंट्स डालने अपने टूल्स पे और फिर विलेजर ब्रीडर बनाना है। तो जल्दी से अपनी बुक्स वुक्स उठाते हैं यहाँ से और इंचेंटिंग टेबल के पास चलते हैं। ऑलमोस्ट पढ़ता है ये। नहीं नहीं नहीं, पढ़ना मत भाई प्लीज़। हाँ बढ़िया, भाई डरा दिया उसने, छोड़ो। ये चलते हैं अभी के लिए। ओए होए, तो यहाँ पे क्या है? तो अपने पास क्या एन्चेंट मिले थे मेरे को? इसको तो अपन को मेंड करना पड़ेगा। सिल्क टच है इस पे अपने पास शार्पनेस 3 है और इस पे अनब्रेकिंग 3 है। ठीक है, तो अपने एक एनुअल लगा देते हैं यहाँ पे। और मेरे पास डिसएन्चेंटिंग वाला चीज़ है क्या यहाँ पे? नहीं, ग्राइंडस्टोन नहीं है यहाँ पे अभी अपने पास। तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो अपन बहुत सारी लेवल्स कलेक्ट करते हैं, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को इंचेंट करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी लेवल 36 हो चुकी है और इसमें बहुत टाइम लग गया। स्पॉनर बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि एक ही स्पॉनर है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन 36 लेवल होती है, इसका मतलब अपने पास है अब 3-4 इंचेंट करने की ताकत या कैपेबिलिटी या जो भी बोलते हैं उसको। तो मैं बुक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही लेदर और 3 पेपर। मेरे को बहुत सारी बुक बना लेता, अभी मैं शिफ्ट दबाने वाला था। तो अब इसमें मेरे को मिल रहा है एक्वा एफिनिटी। मेरे पास एक्वा एफिनिटी है क्या? है मेरे पास, तो नहीं चाहिए मेरे को। और क्या है इसमें? फायर प्रोटेक्शन ना, तो इसमें है शार्पनेस 3 नहीं, सिल्क टच है इसमें, अनब्रेकिंग 3 है इसमें। क्या मेरे को अनब्रेकिंग 3 के साथ चांसेस लेने चाहिए? पता नहीं, लैपिस कहाँ है मेरी सारी, ये बड़ी। तो एक काम करते हैं, अनब्रेकिंग 3 के साथ चांसेस लेके देखते हैं। बहुत बढ़िया से अनब्रेकिंग 3। तो अब क्या मिल रहा है मेरे को इसमें? फॉर्च्यून 3 बिल्कुल नहीं, शार्पनेस 3 बिल्कुल नहीं, अनब्रेकिंग 3 ज़रूर, शार्पनेस 3 मिल गई। ठीक है। अब इसमें स्माइट मिल रही है। अरे भाई क्या हो रहा है मेरे साथ? और इसमें अब सिल्क टच मिल रही है, एफिशिएंसी पर। ठीक है, अच्छी है। तो एक काम करते हैं, इसको मिला लेते हैं। नहीं अभी नहीं, बाद में मिलाएंगे इन दोनों को। अभी के लिए मेरे को पेंडिंग नहीं, अपने सारी लैपिस वापस रख देनी चाहिए। और मैं अपने इंचेंट से कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बहुत गंदे इंचेंट्स मिले इस बार मेरे को। ठीक है, मेरा लक भी तो चले गया, छोड़ो। मैं इसको अभी मिला रहा हूँ इसके साथ, कुछ नहीं से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मैं अपनी लेगिंग्स को भी इंचेंट नहीं करूँगा वापस, मैं इन दोनों को भी अभी मिला रहा हूँ। और अब मैं पूरा अपने विलेजर्स पे फोकस्ड रहूँगा। फुली मेरी एक्स टूटे ना, मेरे को इनको थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा। मैं अपने, अरे यार मैं अटक जाऊँगा। मैं एक काम करता हूँ, सोता हूँ कहीं जाके। अब पहले मेरे को अपने घर जाना पड़ेगा, वहाँ पे सोना पड़ेगा, फिर अपन अपने विलेजर ब्रीडर पे काम चालू कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ इधर ही बना दूँ उसको, क्योंकि अच्छा एरिया है यहाँ पे और ये दिमाग ख़राब करेगा मेरा। मारो उसको। हेलो, चलो अब चल सकते हैं अपन। तो अब मैं मेरे विलेजर ब्रीडर के लिए सामान कलेक्ट करूँगा और जो वीडियो मैं फॉलो करने वाला हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं और आप भी फॉलो कर सकते हैं उसको। तो जल्दी से मैं सामान कलेक्ट करता हूँ, फिर आपसे अपनी जहाँ पे बनाने वाला हूँ उस जगह पे मिलते हैं। ओके। तो यहाँ पे वॉन्डरिंग ट्रेडर है, ये डार्क ओक सैपलिंग बेच रहा है, लेकिन मेरे पास इतना एमराल्ड नहीं है कि मैं खरीद सकूँ, तो उसको इग्नोर करते हैं अपन। और इस एरिया में अपन अपना विलेजर ब्रीडर बनाने वाले हैं, तो अपन डायरेक्ट काम पे लगता है। मेरे पास सारा सामान भी है, अब ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था, लाइक देख लो कितना कम सामान चाहिए था। ये रेल मैंने ज़्यादा बना ली, बस 2-3 चाहिए थी, लेकिन मैंने ज़्यादा बना ली हैं। तो अपन को यहाँ पे पहले 11 ब्लॉक लंबी एक वो बनानी है वॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने हाँ यहाँ पे चालू कर दिया था, फिर मैंने देखा रिकॉर्डिंग स्टॉप थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो वापस करना पड़ रहा है मेरे को ये। फिर यहाँ पे मेरे को 4 ब्लॉक आना है शायद से, 1 2 3 4। उस साइड भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4। और हाँ मेरे को बीच में यहाँ पे वो भी डालना था, पानी। तो वो एक काम करते हैं, पानी डालते हैं यहाँ पे। मेरा पानी किधर है? यहाँ है मेरा पानी, इसको यहाँ पे डालते हैं, उसके ऊपर ब्लॉक ऑफिस लगा देते हैं। और एक बार मैं वीडियो देख के कन्फर्म करता हूँ कि मैं सही बना रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, मैं सही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अब और 4 ब्लॉक आएंगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। और हाँ मैं इसको बाद में सुंदर बना दूंगा, अभी इसलिए मैं वोक प्लैंक से बना रहा हूँ। बाद में इसके आसपास एक बिल्डिंग बना देंगे अपन। इसके बाद यहाँ पे 3 डालने में को 1 2 3, फिर यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3। अब इस पूरे को अपन को 2 ब्लॉक लंबा करना है, तो जल्दी इसको 2 ब्लॉक लंबा करते हैं। 1 2
तो अभी पूरा एक ब्लॉक ऊपर आ चुका है और अब मेरे पास हो नहीं है यार, हो नहीं लिखा है यार। एक काम करते हैं, जल्दी से एक स्टोन या किसी चीज़ की हो बनाते हैं यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे को कहीं पे स्टोन नहीं मिला तो मेरे को एक वुड की ये बनानी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वही तो है, वैसे ही टूटेगी तो अभी टूट जाएगी तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे अपन को पूरे में ये एरिया को टेल करना है, तो जल्दी से इसको कर देते हैं। और अब यहाँ पे मेरे को एक गड्ढा करना है, 1 2 3। उसके बाद यहाँ से आगे जाना है, 1 2 3 4 5। और अब यहाँ से अपन ऊपर जाएंगे तो हाँ सही है। तो अब एक दोनों साइड थोड़ा थोड़ा खोदना है मेरे को। मेरी शवल बहुत ज़्यादा तेज है। तो अब अपन यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे ग्लास भी लगाते हैं शायद से। एक बार मेरे को वीडियो देख के आने दो, मैं भूल गया। ठीक है, मैं सीख गया मेरे को यहाँ पे क्या करना है। मेरे को यहाँ पे एक तोड़ना है, बस एक तोड़ना था मेरे को। और यहाँ पे वापस डर्ट लगाने दो। मेरे पास डर्ट नहीं, अच्छा वहाँ पे ग्लास होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लास लगाना है, उसके बाद यहाँ पे गड्ढा करना है और फिर यहाँ पे अपन को एक रेडस्टोन टॉर्च लगानी है। तो यहाँ पे अपनी रेडस्टोन टॉर्च आ गई, उसके ऊपर एक ब्लॉक आएगा, लेकिन उसके लिए ओक चाहिए वापस। यहाँ पे ओक ब्लॉक आ गया वापस। उसके बाद फिर एक डिस्पेंसर, फिर यहाँ पे आएगी पावर ड्रिल, लेकिन उससे पहले इसको पूरे को एक ब्लॉक ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पावर ड्रिल आ गई, वो चालू हो गई। उसके बाद नॉर्मल रेल आ जाएंगे यहाँ पे ऊपर तक, ठीक है। और अब यहाँ पे एक और ब्लॉक आएगा इसके ऊपर, और फिर यहाँ पे एक और ग्लास आएगा। बस हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है मेरे को। बस यहाँ पे एक ये लगाना है और यहाँ पे एक बटन लगानी है, डन। तो ऐसा खुल जाएगा ये। इसके अंदर एक वो डाल देते हैं माइन कार्ट और ट्राई करते हैं एक बार इसको। तो ऐसे लेके आ जाएगी विलेजर्स को ये ऊपर। तो बढ़िया हो गया, अपना सिस्टम ख़त्म। अब यहाँ पे अंदर चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपने 3 बेड लगा देता हूँ, जिससे बेबी विलेजर्स को अट्रैक्ट हो इसको देख के। और यहाँ पे अपनी पोटैटो लगा देता हूँ। पोटैटो लग गए। यहाँ पे 2 कॉम्पोस्टर आने हैं और यहाँ पे एक वो भी आएगा ट्रैप डोर, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे पानी चाहिए होगा। तो एक पानी लेके आते हैं कहीं से। वो यहाँ पे एक वो है ज़ॉम्बी विलेजर, इसको बचाना पड़ेगा। तू मर, तू भी जा यहाँ से। मेरे को इसको बचाना पड़ेगा, क्रीपर फूटेगा वरना उसके साथ में। मेरे पास और एरोज़ नहीं है, क्रीपर को फूटने से रोकना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। अरे ज़ॉम्बी विलेजर तू आ गया। अब क्या कर रहे हो बे तुम लोग? मैं भागता हूँ। ज़ॉम्बी शायद से मेरे को ज़्यादा दूर तक फॉलो करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। इधर आ, इधर आ। और तू किधर जाएगा, किधर जाएगा? इधर जा, इधर जा, घुस गया, ठीक है बढ़िया। और इसको अब यहाँ पे कवर कर देते हैं स्प्रूस से, जिससे मेरे को पता रहे यहाँ पे ये है। ठीक है बढ़िया। अपने पास एक ज़ॉम्बी विलेजर है, इससे वापस अपन इसको स्टिक वाला बना लेंगे। ओ एक और ज़ॉम्बी विलेजर, इधर आ ना भाई, इधर आ, इसके अंदर जा, इसके अंदर जा। या तू यहाँ जा। तेरे को कैसे अंदर डालें? तू अंदर चले जा। अरे यार जा ही नहीं रहा है। तो खाना कहाँ है मेरा? मर जाऊंगा ऐसे तो मैं। इधर आ, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आ सकते, तू सीधे नीचे गिरेगा। इधर आ, इधर आ। इधर तक मैं इस एरिया को वापस गड्ढे से भरता हूँ। अब तेरा सीन सही करना पड़ेगा। घुस गया। अरे अरे अरे, बढ़िया। गया 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 गया। नहीं नहीं नहीं, जा उसके अंदर जा। बढ़िया। नहीं 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 नहीं, बढ़िया। गया गया, तू भी गया, आजा। तो मेरे पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर हैं और मेरे पास शायद से 2 पोर्शन भी बचे हैं, तो अपन इनको हील भी कर सकते हैं जल्दी से। बढ़िया हो गया भाई ये तो। मेरे को 2 ज़ॉम्बी विलेजर मिल गए। इन दोनों को फ्लेचर बनाएंगे, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। तुम दोनों ना मर जाओ जाके कहीं। इन दोनों को लेकर मेरे को बोट्स में डालना पड़ेगा, तो जल्दी से एक बोट बनाते हैं। अरे यहीं पे क्राफ्टिंग टेबल पड़ा है, तो जल्दी से एक बोट बनाते हैं। तो अब बस मेरे को इस गड्ढे को कवर करना है और मेरे पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके हैं।
और मैं क्या करने निकला था? हाँ मैं पानी भरने निकला था, पानी भरने भूल ही गया था मेरे को क्या करना है। अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? एक काम करते हैं, तेरे को बोट में डालते हैं। भाई ये क्या कर रहा है? अरे यार मैं इससे नहीं बना सकता क्या? ठीक है, तू यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है भाई। तू मेरे इसके अंदर आए, बोट के अंदर। तेरे को पानी में डालो और वहाँ भी एक पानी डालो। जा जा जा। अरे बढ़िया भाई, तू तो बढ़िया आदमी निकला। अरे 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 सॉरी 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 ब्रो। अरे 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 एक अब तक ऊपर कैसे लेके जाएं? इधर से चलते हैं। अब भाई देख, तेरे को अच्छे बच्चों की तरह एक बार में ऊपर जाना पड़ेगा, है ना? नखरे मत दिखाना। तू डिम्बिट तो नहीं है ना? निम्बिट जो भी बोलते हैं उसको। जल्दी जा भाई, जल्दी आगे बढ़। अरे तू भाई तेरी कपड़ों से मजा आ रहा है। अरे तुम मर भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है तेरे भाई। साला मैं ज़बरदस्ती इसको रेस्क्यू किया, किसी काम का नहीं है। अपने विलेजर ब्रीडर पे काम चालू करते हैं वापस अपन। ना तो कर क्या रहे थे अपन? हाँ इस गड्ढे में पानी डालना है अपन को, तो इस गड्ढे में पानी डाल देते हैं अपन। तो अब वो आराम से उस साइड पहुंच जाना चाहिए पानी। हाँ ठीक है, उस साइड पहुंच गया। एक काम करते हैं, इस क्रॉप के ऊपर ही लगाते हैं, के ऊपर ये, और उसको तोड़ देते हैं। ठीक है हो गया। अरे मैं गिर गया रे इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस ये जो विलेजर ब्रीडर है ये काम होना। अरे यार इसको वापस प्लांट करते हैं। हाँ तो जैसा मैं बोल रहा था, मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से पूरा एरिया ख़त्म हो चुका है, मतलब तैयार हो चुका है। और अब मेरे को एक और बोट बना लेनी चाहिए और कहीं से 2 विलेजर लेके आते हैं। 2 seconds later. तो मैं इस ब्रिज के ज़रिए मैं इस बंदे को इधर तक ले आया और जल्दी से इसको विलेजर ब्रीडर के अंदर डालते हैं। शायद से काम चालू कर दें अपना ब्रीडिंग का। देखते हैं, होपफुली काम करे विलेजर ब्रीडर, वरना मेरी मेहनत बर्बाद जाएगी। हेलो दोनों विलेजर्स, एक दूसरे को हाय बोल दो। तो तुम लोग अब ज़िंदगी भर यहीं रहना है। तो जल्दी से इन दोनों को बंद करते हैं। और अब इनका ये तोड़ना पड़ेगा मेरे को आराम से। नहीं ये नहीं, ये, और अब ये नहीं, ये। ठीक है बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों के दोनों ये निकले हैं अपने अच्छे वाले बंदे। अब मेरे को यहाँ से कैसे निकलना है? हाँ मैंने सोचा नहीं। एक काम करते हैं, बच गए। ठीक है, इसके आज के बाद इसके अंदर नहीं गिरना है, मेरे को याद रखना चाहिए मेरे को। और मैं सो जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, ठीक है अब मेरे को इनको पोटैटो देने चाहिए थोड़े बहुत, जिससे जल्दी काम हो इनका। और अपन इंतज़ार करेंगे बस। तो एक काम जो अपन करने वाले हैं वो है, दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करेंगे अपन, उनको फ्लेचर बनाएंगे या अपन अच्छा फ्लेचर मेरे पास 2 हैं वैसे ही। एक काम करते हैं, दोनों को लाइब्रेरियन बनाते हैं और देखते हैं अपन को क्या मिलता है उनसे। फिर अपन लोग घर बनाना चालू करेंगे। तो अपन अब क्या करते हैं, अपन यहाँ पे इन दोनों को क्योर कर देते हैं। तो भाई ये तू ले और ये ठीक हो, और दूसरे को भी ऐसे ही करते हैं अपन। भाई ये ले और क्योर हो। और अपन दोनों पे डर्ट डालते हैं वापस, जिससे कुछ होना है इनको। ठीक है, अब मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ दो ठीक है, मेरा प्लान ये है कि मैं इन सारे घरों को हटाऊंगा यहाँ से, 3 के तीनों घरों को। और जिसके अंदर जो विलेजर है उसका देखता हूँ मैं क्या करूँगा। उसके बाद उन तीनों विलेजर्स को हटाने के बाद मैं एक काम करूँगा, मैं अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में जाऊँगा और वहाँ से उन तीनों जो घर मेरे को बनाने हैं उनका एक बार लेआउट लूँगा और बेस लेआउट लगाऊँगा यहाँ पे, जिससे मैं पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर अपन उन घर भर को बनाना चालू करेंगे। मैं एक ही घर बनाता दिखाऊंगा आपको कैसे बना रहा हूँ मैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ बनाते हुए, जिससे आपको भी समझ आए कैसे बनाते हैं वैसे घर अच्छे से। फिर अपन जल्दी जल्दी में दोनों घर बनाऊँगा, फिर अपन एपिसोड एंड कर देंगे। या तो अपन एक काम करेंगे कि अपन थोड़े से इंचेंट ढूंढेंगे विलेजर्स के साथ। तो ये मैंने अपना गड्ढा भर दिया है और मैंने बहुत बहुत खाली कर दिया इस विलेज को। जिसके अंदर विलेजर हैं बस वही वाले घर बचे हैं अब। तो वहाँ पे अपना लाइब्रेरियन का एरिया है, वहाँ पे लाइक पूरे तीनों के तीनों घर के आउटलाइन तैयार है। मैं वो वाला घर आपके साथ बनाऊंगा, बाकी दोनों मैं स्किप कर दूंगा जल्दी से। और वो जो दिख रहा है वो वेल है जिसके अंदर अपना ज़ॉम्बी स्पॉनर है, और 1 2 3 और 4 वो ज़ॉम्बी विलेजर है। एक और मिल गया था मेरे को। तो टेरेन में ऑफ कैमरा करता रहूँगा धीरे धीरे, जैसा मैंने थोड़ा बहुत किया ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे करता रहूँगा। तो उस सब को साइड में रखते हैं। अब मेरे को सबसे पहले तो ज़ॉम्बी विलेजर जो है ना, इसको क्योर करने के लिए अपने घर जाके देखना पड़ेगा कि मेरे पास सारा सामान है कि नहीं है। मेरे को लगता तो नहीं है होगा,
फिर उसके बाद अपन आएंगे और मेरी इन्वेंट्री खाली करनी चाहिए मेरे को। उसके बाद अपन आएंगे, फिर अपन घर पे काम चालू करेंगे अपना। सबसे पहले तो इन्वेंट्री खाली करते हैं, घर पे चलते हैं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक स्पाइडर आई नहीं है, और उसके अंदर एक ब्रूइंग स्टैंड के अंदर अपने पास एक ब्लेज पाउडर भी था। तो बस अपन को अब एक स्पाइडर एग की ज़रूरत है। तो रात होगी जब, तो अपन उसको मार डालेंगे, जब तक एक घर बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अपन वेल बनाते हैं, उसके बाद अपन अपना वो घर बनाएंगे। फिर मैं दोनों घर को ये जो जल्दी जल्दी बनाऊंगा, फिर आपको एक डायरेक्ट दिखाऊंगा जंप कट करके कि क्या कैसे बनाए। उसके बाद एक वॉल भी लगानी है मेरे को इसके आसपास पूरे के अराउंड। तो मैंने इस पूरे को एक ब्लॉक पीछे किया है, बहुत पास में आ रहा था वो वेल के, और मैं इसे उसको 2 ब्लॉक लंबा बनाऊंगा क्योंकि अजीब से लग रहा था 3 ब्लॉक। तो इसको जल्दी से बनाते हैं अपन। सबसे दुनिया की सबसे सिंपल मैं ये बनाने वाला हूँ अपनी रूफ डिज़ाइन। तो जल्दी से इस रूफ को बनाते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अपनी दुनिया की सबसे सिंपल वाली तैयार है, और इसके आसपास मैंने स्टोन लगा दिया थोड़ा सा टेक्सचर वेक्चर के लिए। यहाँ से कूद सकते हैं, वहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। इसको छोड़ते हैं अब थोड़ी देर के लिए, और अपन आते हैं अपने मेन काम पे, जो है अपना घर बनाना। और उस विलेजर को ठीक करने के लिए मेरे को ध्यान में रखना है कि कोई स्पाइडर देखे तो उसको मार देना है मेरे को, और एक क्रीपर मेरे बीच में ना है बस। होपफुली खाना भी खाना चाहिए मेरे को थोड़ा बहुत, नहीं है मेरा फुल है खाना, क्या छोड़ो। तो सबसे पहले मैं अब जल्दी से इस वॉल को कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको टिप दूंगा कि मेरे को क्या टिप देनी है आपको इसमें। तो जल्दी से इस वॉल को कंप्लीट करते हैं। एक सेकंड, वॉल को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मेन टिप, सबसे पहली टिप, घर को बनाते कैसे हैं। ये जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे आउटलाइंस, कैसे बनाते हैं ये। तो सबसे पहले तो मैंने, आप देखोगे एक चीज़ सब में कॉमन है, ये 9x9 का स्क्वायर। तो ये एक 9x9 का स्क्वायर है, ये ऐसे, फिर ये एक 9x9 का स्क्वायर है, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके बाद ये भी एक 9x9 का स्क्वायर है, ऐसे 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 ऐसे। उसमें बस डिफरेंस ये है कि इन सब चीज़ों में ना मैंने अलग अलग शेप डाल दिए। जैसे इसमें एक छोटा पतला सा रेक्टेंगल डाल दिया है, उसके बाद इसमें एक स्क्वायर डाल दिया है, और इसमें मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग करे। मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल किया, उसमें भी हॉरिजॉन्टल किया है, तो इसमें मैंने वर्टिकली एक टावर डाल दिया है। तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक टावर। तो सबसे बेसिक चीज़ होती है, सबको पता ही होनी चाहिए, होगी शायद से पता सबको, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ कि एक शेप्स बनाने हैं आपको, और फिर उसमें और शेप्स मिलाने टू मेक अ गुड बिल्ड मेरे हिसाब से। तो जिसमें और स्ट्रक्चर और शेप आएगा उसकी वजह से उसमें, तो आपको ऐसे ही बनानी चाहिए घर। ओ यहाँ पे स्पाइडर भी एक बढ़िया। तो यही मैं बताना चाह रहा था। अब मैं जल्दी से वॉल बनाता हूँ स्पाइडर को मारने के बाद। भाई तू मेरे को एक आई दे दे। नहीं दी इसने मेरे को, एक भी आई थी। मोस्टली सब कुछ समझ आ ही गया होगा, लेकिन मैं आपको, किसी को नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो मेन ब्लॉक है इसका, वो है स्टोन ब्रिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही है यहाँ पे। लेकिन सबसे नीचे सबसे रफेस्ट ब्लॉक जो है कॉबल स्टोन, उसके बाद स्टोन ब्रिक्स है इसके अंदर, और फिर बीच बीच में डॉटेड है स्टोन, क्रैक स्टोन ब्रिक्स, और टॉप पे जाके बिल्कुल स्टोन है बिल्कुल प्लेन। तो उसमें दिख रहा है कि सबसे रफ, फिर थोड़ा सा मीडियम रफ, और बिल्कुल प्लेन। वैसे ग्रेडियंट जा रहा है धीरे से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉबल स्टोन है, यहाँ पे स्टोन ब्रिक है, वहाँ पे वो है, क्या नाम है, स्टोन है। तो धीरे 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 बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्रेडियंट आता है और वो अच्छा लगता है। तो आपको सबसे पहले रफ रखना है सबसे नीचे, या डार्क, जैसा आप कलर्स के साथ खेल रहे हो तो डार्क, उससे थोड़ा लाइट, उससे थोड़ा लाइट, सबसे लाइट। और अगर आप टेक्सचर्स के साथ खेल रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे सबसे रफ रखना है नीचे, उसके ऊपर थोड़ा सा रफ, उसके ऊपर थोड़ा और कम रफ, सबसे प्लेन, सबसे ऊपर। अब ऐसा बनाना है। और अगर आप समझ गए होगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो आपको आगे जाके समझ आ ही जाएगा जब आप खुद बनाओगे ऐसी चीज़ें। तो अब मेरे को यही चीज़ सब जगह करनी है, तो मैं जल्दी से करता हूँ। और फिर उसके अंदर मेरे को विंडोज़ के लिए गड्ढे भी खोदने हैं, फिर वो भी करेंगे अपन। जल्दी से मैं इसको बनाता हूँ आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्लान में थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं कि अब मैं तीनों घर आप लोगों के साथ ही बनाऊँगा, क्योंकि वरना वो पुराने एपिसोड जैसे हो जाता है कि मैंने घर बनाया, अपना ज़ॉम्बी स्पॉनर बनाया, दोनों को दिखाया नहीं कैसे बनाया मैंने। तो ऐसा नहीं करना चाहता मैं। तो एक घर नहीं, मैं तीनों घर एक साथ बनाऊँगा आपके। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, जो मैंने पुरानी टिप बताई है आपको अभी, वैसे ही मैंने तीनों घर की पूरी पूरी वॉल्स लगा दी हैं। हाँ, इसमें और विंडोज़ के लिए डिटेल वीटेल आएगा, लेकिन वो डिटेल वाले पोर्शन में डालेंगे उसको। अभी के लिए अपन यही करेंगे कि वॉल बना ली। अब अपना अगला टास्क है रूफ़ बनाना। तो अपन रूफ़ बनाते हैं जल्दी से, लेकिन उससे पहले अपन को सोना चाहिए। और हाँ, मेरे पास स्पाइडर आई भी है अब एक, तो अपन जॉम्बी को भी अपने ठीक कर सकते हैं। तो जल्दी से घर चल के पोर्शन बनाते हैं और जॉम्बी को ठीक करते हैं, जॉम्बी विलेजर को। फिर अपन रूफ़ बनाना चालू करेंगे। तो मैं आपको अपनी मेन टिप दूंगा। मेरा टूल्स है, उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, तो मेरे को उनको मेंड करने में जाना पड़ेगा एक बार। मेरा आर्मर तो फुल्ली रिपेयर्ड है, मेरे टूल्स की हालात ख़राब है। मेरे स्वॉर्ड पे भी मेंडिंग नहीं लगी है, तो मेरे को स्वॉर्ड पे भी अपनी मेंडिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके भी हालात ख़राब हो रहे हैं अभी। कितनी ड्यूरेबिलिटी बची है इसकी? सिर्फ 410 ड्यूरेबिलिटी बची है। अनब्रेकिंग 3 तो लगी है ना इस पर। हाँ, जब तक अनब्रेकिंग है तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तू मर जा,
इसने भी नहीं दी मेरे को। पता नहीं इतनी कम स्पाइडर आइस क्यों मिलते हैं, लेकिन हाँ अभी मेरे पास एक का ही काम है, एक तो है मेरे पास। और शुगर केन फार्म मेरे को हटाना है, मैं भूल जाता हूँ। जल्दी से उसको तोड़ते हैं फिर ऊपर चलते हैं। तो अपन अपने पोर्शन बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले अपन को वाटर बॉटल चाहिए, उसके बाद अपन को क्राफ्टिंग टेबल चाहिए एक। तो मैं कहाँ आ रहा हूँ, ये अंदर चल। तो एक क्राफ्टिंग टेबल के पास चलते हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल में अपन को ये तीनों एक साथ डालने हैं, तो एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बन जाएगी। उसको इसके अंदर डालना है, वाटर बॉटल डालनी है, तो पोशन बनना चालू हो जाएंगे। और अब बस वेट करना है। ओके, गुलू 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 वाली आवाज़ आ चुकी है। ऐसे इनको निकाल क्यों लूँ मैं। इसके अंदर तो अपन का चीज़ें और डालनी है। तो एक गन पाउडर आ जाएगा और एक रेडस्टोन आ जाएगा। नहीं, मैंने सारी रेडस्टोन ले लिया, तो सिर्फ एक चाहिए, तो ये ले लेते हैं। इसके अंदर रेडस्टोन डालते हैं, फिर गुलू 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 का वेट करते हैं जब तक मैं अपना बीफ पकाता हूँ फालतू सामानों से वुड के। गुलू 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 वापस हो गया। तो अब ये 4 मिनट के हो गए। पता नहीं ज़रूरी होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं कर देता हूँ। तो अपने 9 स्टेक पक गए, बाकी तो ये गुलू 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 का वेट कर रहा हूँ मैं। वापस स्प्लैश बन जाएगा इससे। ओके, तो 3 स्प्लैश बन गए। मुझे चाहिए तो सिर्फ एक, लेकिन अभी अपन तीनों रख लेंगे अपने साथ। उसके बाद मेरे को चाहिए एक एप्पल की ज़रूरत है अभी, तो एक ही एप्पल लेते हैं। और एक 8 मेरे को ये चाहिए होंगे। ठीक है, गोल्डन गेट 8 हो गए। इससे अपन बना सकते हैं गोल्डन एप्पल। ये रहा एक गोल्डन एप्पल। एक काम करते हैं, पोर्शंस को रख ही देते हैं। एक की ज़रूरत है तो एक ही लेके चलते हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पे ज़रूरत का है मेरे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टेरेन का काम चालू कर दिया है। मैं ऊपर तक अच्छे से लेके जाऊँगा टेरेन को, जिससे मैं आराम से अच्छा सा पाथ लेके आ पाऊँ नीचे तक। वो तो अभी बहुत दूर का काम है, तो अपन धीरे धीरे करते रहेंगे ऑफ कैमरा, क्योंकि मेरे को पता है टेरेन देखना किसी को पसंद नहीं है, कैसे मैं काम कर रहा हूँ टेरेन पे। हाँ, लेकिन अगर कोई टिप चाहिए आपको टेरेन को ठीक करने को लेके, तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। तो अब इसको क्योर करने की बारी आ चुकी है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक बंदे के ऊपर गया पोशन, और ये गया एक एप्पल। एप्पल एप्पल बहुत तेज आवाज़ है, बहुत तेज आवाज़ है हमेशा की तरह इसकी। तो यहाँ पे लोग बंदे ट्रैप्ड होंगे मेरे। ठीक है भाई, हेलो 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 हेलो। तो अब तुम लोगों के पास एक काम आ चुका है कि तुम लोगों को मेरे पास पानी की बकेट है। ठीक है, तो मैं निकलने का मेरे पास प्लान है यहाँ से। इनको बोर्ड से निकालते हैं एक करके। ओके, आराम से। उसके बाद इनके पास मेरे पास एक 4 लेक्टर्न है, तो इसके ऊपर इस 4 लेक्टर्न डालते हैं भाई। खिसकना लाइब्रेरियन। ठीक है, तो अच्छा तू भी क्योर वाला है, बढ़िया भाई। तो अब अरे नहीं नहीं, ओह बच गए। निकल जाता है अभी। रुको रुको, निकलना नहीं है अपन को, निकलना नहीं है। मैं ब्लॉक्स लेके आता हूँ कुछ, तो मान लिया एक बढ़िया सी जगह बनाऊंगा मैं। तो मेरे पास अब ये सेफ हेवन इन लोगों के लिए अजीब सा कोई डब्बा सा बनाया मैंने। तो ये टेम्पररी है पूरा। जब मेरे सारे घर बन जाएंगे, तीनों घर, मैं इन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। वो वाला भाई अभी भी क्योर हो रहा है। जब तीनों मेरे घर बन जाएंगे तो मैं वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दूंगा। तब तक के लिए लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। तो एक एक और एक यहाँ पे से 3 लगा देते हैं भाई। सब बन जाओ यहाँ पे बढ़िया बढ़िया विलेजर लाइब्रेरियन। और तू कर सो फिनिशिंग दे रहा है, तू भी नहीं नहीं, तू क्या दे रहा है। अरे अरे, और अच्छा एक एक एमराल्ड के लिए दे रहे हैं, बढ़िया यार, ये लोग तो बढ़िया लोग हैं। तो अपने पास बढ़िया सेटलमेंट हो चुका है 3 लोगों के लिए। एक के लिए अलग बनाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन अभी के लिए ठीक है, टेम्पररी बेसिस के लिए ठीक है। तो मैं इन घरों की बिल्डिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। वॉल, उसके बाद आएगा रूफ, उसके बाद आएगा डिटेल्स जैसे कि विंडोज़, डोर स्टेप्स, और बाहर के एरिया को कैसे डेकोरेट करना चाहिए, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इनके 3 पार्ट्स में। तो उसके बाद आएगा एक वॉल वाला पार्ट, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एक, बस एक वॉल बनाऊंगा मैं आसपास, और पाथ बनाऊंगा दो सब घरों के बीच में, पाथ वाथ वॉल्स, वो सब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत बोरिंग होगा। और इंटीरियर में कुछ खास होगा नहीं, 3-4 लेक्टर्न्स होंगे यहाँ कहीं पड़े हुए, उनके साथ एक विलेजर ट्रैप्ड होगा, बस यही होगा। और शायद से कारपेट लगा दूँ मैं नीचे, देखता हूँ, वो सब मैं देखूँगा आगे। लेकिन आपको मेन मैं वॉल, डिटेल और रूफ़ दिखाऊँगा। तो अब पार्ट आए रूफ़ की, तो इस घर को जो अपन बना रहे थे उससे मैं चालू करूँगा। तो मेरे को चाहिए बहुत सारा स्प्रूस वुड। तो अपन रूफ़ बनाना चालू करते हैं। देखो रूफ़ के साथ आपको ना एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, वो है कि आपको जो जो लगे ना, जैसा आपका फ्लो आ रहा हो आपको वैसे करना है। जैसे मेरा फ्लो आ रहा है, मैं इसको देख के बता सकता हूँ इसको कि यहाँ पे एक ए शेप आ सकती है नॉर्मल सी, फिर उसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट करके यहाँ पे एक ए शेप आ सकती है, और फिर यहाँ पे पीछे एक ए शेप आ सकती है फॉर सिमेट्रिकल पर्पसेस, क्योंकि वहाँ पे अगर एक ए शेप बनाई थी तो यहाँ पे बनेगी ना भाई, ये तो बेसिक्स होते हैं। और फिर वहाँ पे क्योंकि अगर मैं आराम से कुछ करूँ ना, यहाँ पे ऐसे प्लेन छोड़ दूँ कितना गंदा लगेगा, तो यहाँ पे भी अपने एक रूफ बना देंगे। वैसे ही इसके साथ होगा, यहाँ पे ऐसी रूफ बनेगी, उसके पीछे वैसी एक रूफ बनेगी,
और यहाँ पे जैसे मैंने इसको प्लेन नहीं छोड़ सकते, वैसे इसको भी प्लेन नहीं छोड़ सकते। और क्योंकि ये टावर है, टावर के साथ कुछ खास करना नहीं पड़ेगा, रूफ़ बनाऊंगा नहीं मैं, लेकिन यहाँ पे एक स्लैब रूफ़ बना दूंगा। तो मेरी मेन टिप रूफ़ के साथ ये है कि आपको ना बस जैसा फ्लो आ रहा है, आपको जैसे बिल्ड को देख के मन कर रहा है, आपको बस वैसे ही करना है। कुछ ज़्यादा आपको बहुत ख़तरनाक करने की ज़रूरत नहीं है। लोग रूफ्स को सोच के डरने लगते हैं कि भाई रूफ़ कैसे बनाऊंगा। कोई डरने की बात नहीं, मैं आपको एक बार रूफ़ बना के दिखाता हूँ इस घर की, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने कैसे क्या बनाया। तो आप जब उसको देखोगे आपको खुद को समझ आने लगेगा कि आपको कैसे रूफ़ बनानी है। एक और बढ़िया तरीका होता है कि आपको गूगल पे जाके इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि गूगल पे बहुत ऐसी फ़ोटोज़ मिलेंगी आपको घरों की जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रूफ्स होती हैं। आपको मतलब उससे इंस्पिरेशन लेके आप बना सकते हो, आप खुद की डिज़ाइंस बना सकते हो। तो मैंने जो ये रूफ़ बना रहा हूँ, मैंने खुद की डिज़ाइन बनाई थी, ऐसे ही बना रहा था मैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपको जो जो आए दिमाग में वो बस बनाते जाओ, आपकी एक अच्छी रूफ़ तैयार हो जाएगी खुद। तो जल्दी से मैं आपको बनाता हूँ ये, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाए हैं मैंने। 2 seconds later. तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने तीनों घर की रूफ बना दी, इस घर की, उस घर की, उस घर की। वो तो सबसे सिंपल थी वो वाली, जो स्लैब वाली रूफ है ये। इसमें थोड़ा सा अजीब से मैंने वॉन्ग्स डाले, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैंने नीचे थोड़ा स्टोन यूज़ किया है, तो ऊपर मेरे को यूज़ करना चाहिए वुड, में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। तो मैंने ऊपर वुड यूज़ किया। सबसे पहले मैंने स्प्रूस की ट्रिम लगाई। मैं आपको शेप्स के बारे में बाद में बताऊँगा मैंने कैसे क्या शेप यूज़ किया, कैसे क्या सोचा। सबसे पहले तो अपन वुड की बात करते हैं। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर वुड यूज़ किया, और मैंने स्प्रूस की ट्रिम लगाने के बाद उसके बीच में पूरा ओक भर दिया, उसमें भी ओके, उसमें भी ओके, उसमें भी ओके, तीनों में स्प्रूस की ट्रिम है। तो मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरे को लगता है ओक और स्प्रूस अच्छे जाते हैं एक साथ। और अभी तो ये बहुत प्लेन है, जो मेरे लाइब्रेरियंस के घर होंगे तीनों बहुत प्लेन होंगे, तीनों बहुत प्लेन घर रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही छोड़ दूंगा। मतलब ऐसा नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा आसपास डेकोरेशन और करेंगे, लेकिन वो इंटीरियर शायद डिटेल में करेंगे अपन। अभी अपना रूफ़ वाला पार्ट चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला ये इनकी रूफ में प्लेन छोड़ दूंगा। ज़्यादा से तो मैं चिमनी लगा सकता हूँ एक तीनों में, देखता हूँ मैं अगर डालूंगा तो वो डिटेल स्लैश उसमें चले आएगा। तो थोड़ा बहुत तो मैं कुछ चेंजेस करूँगा दोनों तीनों में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको शेप्स के बारे में बताता हूँ। तो आप तो समझ गए वुड क्यों यूज़ किया मैंने। तो शेप्स की बात करते हैं। तो शेप्स के साथ आप कैसे भी खेल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेयर यूज़ करी, स्लैब यूज़ किया, फुल ब्लॉक यूज़ किया, फिर स्टेयर 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 ऊपर तक, जब फिर वहाँ पे स्लैब यूज़ की। तो आपको बस करना क्या है, आपको स्टेयर यूज़ करी आपने, स्लैब यूज़ करा आपने, और ब्लॉक। तो इन तीनों चीज़ों से आपको बस उल्टे सीधे शेप्स बनाने हैं, जैसे आपको लग रहा है बनाते जाओ। मैंने बस बनाते गया, फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने देखा, मतलब ठीक है अच्छा लग रहा है। तो अब मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से वहाँ पे एक और स्लैब आ जाना चाहिए, तो वहाँ पे एक स्लैब लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक स्लैब और आ जाना चाहिए तो और अच्छा लगेगा ये। तो नहीं, मेरे को लग रहा है वहाँ पे ट्रैप डोर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। नहीं, मेरे को लगता नहीं है काम कर रहा है, फुल ब्लॉक जैसा लग रहा है अजीब सा। उसको हटाते हैं, एक बार ट्रैप डोर लगा के देखते हैं। वो ना इस ब्लॉक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है, आपको उसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। अरे ये तो लग ही नहीं रहा। ठीक है उसको तो उसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। ये ट्रैप डोर तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो आप फेल तो बहुत बार हो गए, लेकिन आपको वही है, आपको बस अपना क्रिएटिव दिमाग लगाते रहना पड़ेगा जब तक आपको कुछ अच्छा ना मिले। तो ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। फिर मैंने स्टेयर यूज़ करी, स्टेयर के बाद एक ब्लॉक लगाया, फिर ऐसे ले गए वहाँ पर सिर्फ स्लैब वाली लूप लगाई। तो देखो सिंपल भी अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे शेप्स भी अच्छे लगते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मेरी रूफ थोड़ी सी लो थी, तो मैंने इसको भी थोड़ा लो बनाया, मैंने स्लैब यूज़ किया इसमें बस। तो और यहाँ पे मेरी रूफ देखो इसके कंपेरिजन थोड़ी बड़ी थी हाइट में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बनाया इसको। और ये तो है ही अपना सिंपल सा, इसमें तो बस यही एक टावर है, अपन इसके ऊपर ऐसे चढ़ सकते हैं, और ऊपर कुछ नहीं है ऊपर क्या कर सकते हैं, हमें गिर भी गया, बहुत बढ़िया। तो यही है रूफ्स के ऊपर, मेरा कुछ ज़्यादा टिप नहीं है इसके अलावा। और अब अपन बढ़ते हैं इंटीरियर स्लैश डिटेल पे। सबसे पहले अपन सबसे बेसिक डिटेल से चालू करते हैं, थोड़ा सा पिलर लगाना, तो थोड़ा सा सपोर्टिव लगेगी। और तो जैसे कि मैंने हर उसमें डिसाइड करके रखा है मेरे को कहाँ लगाना है पिलर। तो कोने पर अगर आप ऐसे पेंसिल लगाओगे तो थोड़ा सा सपोर्टिव टाइप का लगेगा, तो अच्छा लगेगा वो। आप ये ज़रूर करना। हर घर में तो नहीं मैं करूँगा, लेकिन ऐसे कोने में अच्छा लगता है ये। जैसे आप देखो कितना अच्छा लगना है एकदम से। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए आपको भी एक्स्ट्रा सपोर्ट ऐड करने के लिए। घर ऐसे नहीं बन जाते हैं, रूफ्स ऐसे नहीं बन जाती, सपोर्ट चाहिए होता है उनको भी। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे। अब आप देखो कि ये कितना प्लेन सी लग रही है दीवार, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर ऐसे करूँ और ये लगा दूँ ऐसे। तो अब एकदम से ना थोड़ा सा सपोर्टिव लगने लगा। तो जितना देखो डिटेल का काम होता है सपोर्ट ऐड करना बिल्ड को। बिल्ड तो आपने बना लिया, उसके बाद सपोर्ट कैसे ऐड कर सकते हो आप, ये होता है डिटेल्स का काम, जिससे और अच्छा लगे ये। तो अब अपन अपने विंडोज़ पे चालू करते हैं, अपने लाइक घर के जो गड्ढे हैं इनको फिल करते हैं। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अपन को विंडोज़ हमेशा अंदर से खोदनी चाहिए जिससे अच्छी लगे हो,
अंदर से अच्छा लगे, बाहर व्यू अच्छा है, और बाहर से तो हमेशा अच्छी लगती है विंडोज़ मेरे हिसाब से। तो इन गड्ढों को बनना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं इनको ऐसे ऐसे लगाऊंगा, तो इसको ऐसे लगाऊंगा, और इस स्प्रूस को मैं स्ट्रिप कर दूंगा। तो अब बाहर चल के इसको देखते हैं कैसा लग रहा है ये। तो बाहर चल के बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे मैं बहुत प्लेन है, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा बाद में अपन को। एक छोटी सी क्रॉप फील्ड लगा देंगे यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो जहाँ जहाँ प्लेन लगे ना वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा अभी बताता हूँ, जहाँ जहाँ आपको जैसे ये देखो बाहर का कितना अच्छा लग रहा है वो। लेकिन जहाँ जहाँ आपको ऐसे प्लेन जगह लगे ना, आपको कुछ बाहर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं छोटी सी फ्लावर फील्ड लगा दूंगा। तो जहाँ जहाँ आपको बहुत प्लेन लगे तो वहाँ पे आपको छोटा मोटा कुछ बाहर बना देना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा वुड का सप्लाई एरिया रख सकते हो, जहाँ पे आप वुड स्टोर करो। तो आप ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बना सकते हो जहाँ पे बिल्कुल प्लेन लगे आपको। तो कभी भी एक जगह को ज़्यादा प्लेन मत रहने देना, वरना अजीब लगता है वो। तो मैंने तीनों घरों का काम पूरा पूरा ख़त्म कर दिया। बस अब मेरे को ये विलेजर सारे घुसेड़ने, उसके अंदर 16-17 जितने भी हैं। तो जो 4 विलेजर बाहर थे उनमें से 3 तो डा चुके हैं, और चौथा जा ही रहा है, आखिरी वाला जो अलग से अपन ने किया था ना इसको क्योर। लेकिन मैंने कुछ खतरनाक कर दिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने बोट, माइनकार्ट और ये आदमी, हाँ ये आदमी तीनों। भाई कितने स्लो मोशन में मेरे को देख रहा कि भाई तूने मेरे साथ क्या कर दिया है। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। ये क्या कर रहा है। मैं भी करूँगा। ठीक है बहुत हो गया। सुन बे टकले, चुप रहे। तो मैं ऐसा इनके साथ माइनकार्ट के साथ सिस्टम बनाया था। तो पूरा मैं इनको इसके अंदर डाल के ऐसे करके, अरे बाप रे क्या हुआ। तो ऐसे करके, हाँ यहाँ पे मेरे को टॉर्चेस लगानी थी। यहाँ पे मॉब्स निकले थे भी, क्रीपर रीपर कुछ। ऐसे करके ये आ गए अपने बंदे, 3 है ये। अच्छा इनके पास ट्रेड किया मैंने देखे भी नहीं अभी तक। मेंडिंग क्या रहा, मेंडिंग 1 वॉट। जल्दी 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 जल्दी, रुकना भाइयों। अरे एक एमराल्ड में बेच रहा है बे, अबे रुको बे। तो एक एमराल्ड जो है, एक बुक है, उसको लॉक करते हैं, रुको। क्या 2-2 मेंडिंग एक साथ? भाई तू तो जा भाई, किसी काम का नहीं है तू मेरे। कहाँ है मेरा बुक, कहाँ है? जल्दी जल्दी जल्दी। तो हाँ जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैंने घर का सारा काम कर दिया। कॉबल स्टोन के उसको इग्नोर करना, टेम्पररी है, मेरे को सिर्फ विलेजर घुसेड़ा रहता है कहता है। लेकिन ये मेरे को बंदा एक एमराल्ड में दे रहा है मेंडिंग। कहाँ है भाई तू? नहीं तू है क्या भाई? नहीं तू है क्या भाई? एक एमराल्ड में मेंडिंग दे रहा भाई, बढ़िया भाई। तू कहाँ है? तू गॉड है भाई, तू गॉड है। ठीक है बहुत तारीफ हो गई। तो अपन को एक एमराल्ड में मेंडिंग मिल गई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये डिटेल वाला समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं चारों के चारों जो मेरे तीनों के तीनों जो घर हैं उनके अंदर सारे विलेजर घुसेड़ूंगा ऑफ कैमरा। क्योंकि एक ऑन कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, और मैं ऑफ कैमरा घुसेड़ूंगा। और जैसे ये ट्रेड मिला मेरे को एक एमराल्ड के मेंडिंग, मैं ऐसे ही अलग अलग ट्रेड लॉक करते रहूँगा। क्योंकि मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि कितना बोरिंग होता है, आपको भी पता है कैसे करते हैं। बस लेक्टन तोड़ो लेक्टन लगाओ, लेक्टन तोड़ो लेक्टन लगाओ। और मैं अपनी इनको भी रिपेयर करूँगा। मेरे को एक मेंडिंग बोल गई है तो मैं अपनी स्वॉर्ड पे भी लगा दूंगा। तो मैं बस रिपेयर करूँगा और बहुत सारे ट्रेड्स लॉक इन करूँगा, और कुछ खरीदूंगा नहीं मैं एक्स्ट्रा। मैं आपको अगले एपिसोड में सबको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिया है। तो आप चिंता मत करो, आप कुछ मिस नहीं करोगे, बस बोरिंग काम मिस करोगे जो है विलेजर को घरों के अंदर डालना। और मैं चीट नहीं करता इस वर्ल्ड में, मेरे हार्ड पे लॉक्ड है, और मेरी ओपन टू लैंड बंद है, सब कुछ बंद है। मैं चीट नहीं करता इस वर्ल्ड में सही में। मेरे को मतलब चीट कर दो ना एक बार तो मेरे को लगता है मतलब खेलने का मतलब नहीं है। फिर एक बार चीट कर तो वापस चीट करने का मन करता है, फिर वापस तो बोर हो जाता हूँ मैं। तो चीट नहीं करता मैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, अपना 20 विलेजर को उसके अंदर घुसेड़ते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, टिप्स देता हूँ अपनी, फिर अपन वीडियो खत्म करते हैं। सबसे पहले तो इस बोट को निकालते हैं। ओके बोट निकल गई। भाई तू उसके अंदर बैठ गया, भाई तू उसके अंदर बैठ गया, भाई शांति से बैठ गया, बैठ गया बैठ गया। ये बंद है क्या? इसको ऑन करो। चल भाई इधर चल, बढ़िया रोलर कोस्टर राइड पे चल, शांति से पहुंच जाए भाई। बस ये मेरे पास लेक्टन है क्या एक, क्या पता कहीं पड़ा होगा। तो पहुंच गया क्या भाई तू? अरे इधर इधर थोड़ा सा इधर, एक ब्लॉक के नीचे नहीं जाएगा क्या भाई तू? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। और ठीक है पहुंच गया, वो पहुंच गया। बात सही है, एक ही बात है, जब तक वो पहुंच जाए, पहुंचे कैसे भी, बस पहुंच जाने चाहिए। हाँ बस इंटीरियर यही रहने वाला है, वहाँ पे 4 बेड आ जाएंगे, और ये यहाँ पे 4 लेक्टन होंगे, और कुछ नहीं करने वाला मैं ज़्यादा, है ना। मेरे को ये बहुत दिमाग ख़राब कर चुका है इन विलेजर्स ने वैसे ही मेरा। मैं और कुछ नहीं करने वाला इनके लिए, बहुत कुछ शान शौकत से नहीं रहने वाले ये लोग। यहाँ पे काम करने आए, काम करेंगे शांति से।
तो यही बोलना था मेरे को कि मैं ज़्यादा इंटीरियर करूँगा नहीं, तो आपको ज़्यादा टिप्स नहीं दे पाऊँगा मैं इंटीरियर के ऊपर, लेकिन कभी और अगर मैं कुछ बनाऊँगा तो ज़रूर दूंगा मैं। अब जल्दी से मैं सारे कचरे को हटाता हूँ यहाँ से और फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ अपने टिप्स के बारे में। ओके डन, तो सब कुछ वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ गया, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे पाथ को मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ा था। तो मेन टिप तो मेरी यहाँ पे यही है डिटेल्स के, सबसे पहली बात कि अगर मैंने जो वॉल बनाई है बहुत सिंपल सी वॉल है, बस ग्रेवल एंडेसाइट स्लैब्स और कॉबल स्टोन से, तो बस ये तो आता ही होगा आपको। और मैंने आसपास उसे टेक्सचर्स दिए हैं अपने ज़मीन को कॉबल स्टोन और कोर्स डर्ट से। मैं ग्रेवल नहीं लगा सकता नीचे क्योंकि नीचे अपना गड्ढा है पूरा, तो गिर जाएगा। और मैंने बहुत सारी बोर्ड मिल करी हर जगह भरने के लिए जगह को। हम इनको गेट बंद करने दो, ठीक है, थैंक यू भाई, उसने खुद ने बंद कर दिया। फिर यहाँ पे कस्टम ट्री है, कस्टम ट्री बनाना मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को नहीं आता यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स है, आप देख सकते हो। उसके बाद पाथ्स है और कुछ खास नहीं। बाहर देखो, मैंने बाहर कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर कुछ चीज़ें हैं कि ये बनाना, ये करना, बस टिप्स टिप्स के मामले में यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता मैं, बट डिज़ाइन सोचो बनाओ, डिज़ाइन सोचो बनाओ। ये अपना विंडोज़ शटर है तो ये भी डिज़ाइन सोचो बनाओ। तो अब तो मेरे हिसाब से डिटेल्स के मामले में ज़्यादा आपको टिप दे नहीं सकता, इसके अलावा कि आपको फ्लावर्स यूज़ करनी चाहिए। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है एकदम से फ्लावर्स यूज़ किए मैंने। तो मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और मेरी मेहनत के लिए लाइक करना बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में माइनक्राफ्ट की। तो अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियोस तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना जिससे अगली वीडियो आप जल्दी देख पाओ। बहुत मदद करती हो बेल आइकन मेरी, तो ज़रूर करना। और इस गड्ढे से मेरे को सावधान रहना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही, बाय बाय।